मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों को न्याय दिलाने के लिए तहसील उनके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जानसर तहसील के ग्राम निर्गजनी से हुए एक कार्यक्रम की शुरुआत, जब ग्रामीणों को तहसील मुख्यालय ब्लॉक के धक्के बिल्कुल भी खाने नहीं मिलेंगे। 4 ग्रामों के ग्रामीणों की भारी भीड़ कार्यक्रम में मौजूद। तहसील और उनके साथ कार्यक्रम में विभाग पूर्ति और कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग मौजूद रहा। वही पीड़ितों को घर बैठे अब मिलेगा न्याय, समस्या का घर बैठे ही हल किया जाएगा। वही एसडीएम जानसर सुबोध कुमार ने की सबसे पहले इस कार्यक्रम की जनपद में शुरुआत और सभी 4 विभागों के प्रशासनिक अधिकारी तहसील उनके द्वार कार्यक्रम में मौजूद रहे। तहसील उनके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे जो कि एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने क्षेत्रवासियों को कार्यक्रम की विशेष जानकारी दी। मेरा नाम हिमांशु तोमर है। कौन से गांव के रहने वाले? अच्छा, क्या आज ये तहसील आपके द्वार कार्यक्रम घर आया, सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, एसडीएम खुद मौजूद है यहाँ सुबोध कुमार, तो क्या समस्या थी और समस्या का निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ? दरअसल ऐसा था, 1 साल पहले हमारी दादी जी की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जो ज़मीन हमें अपने पिताजी के और अपने ताऊ जी के नाम विरासत करानी थी। उसके चक्कर में मैं 6 महीने से लगभग तहसील के चक्कर काट रहा था और काम नहीं हो पा रहा था। कभी कोई छुट्टी रहती है, कभी कोई छुट्टी पर रहता है, तो काम नहीं हो पा रहा था। आज ये जो मुख्यमंत्री महोदय की और जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर की जो स्कीम है, तो इसका मुझे इतना लाभ मिला कि मैं आज आया और 1 घंटे में ही मैंने आज अप्लाई कराया और आज ही मेरे सारी समस्या का निस्तारण हो गया। ज़मीन नाम हो गई आज ही। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन के लिए, क्योंकि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तरीके से तो मतलब ये मानो जनता के बहुत ही काम आसान हो जाएंगे और जो है एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, कि नहीं तो बहुत दिनों तक चक्कर काटने पड़ते हैं और काम नहीं हो पाता। लेकिन इस तरह की योजना तो भविष्य में इतने लाभकर साबित होंगी कि जनता जो है सब चक्कर काटने से बच जाएगी। ठीक, कार्यक्रम का आयोजन हुआ है आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में तहसील जानसर में तहसील आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन शुभारंभ किया गया है। हमारी तहसील का ये पहला कार्यक्रम है। हमारा प्रयास ये है कि तहसील स्तरीय जितनी भी यूनिट है जन सामान्य की शिकायतें होती हैं, जिनको लेकर ये हमारी तहसील का बिल्कुल लास्ट गाँव है। हमारे यहाँ से तहसील लगभग 30 से 35 किलोमीटर पड़ती है। किसानों को काफ़ी समस्या होती है, आम जन को काफ़ी समस्या होती है। तो उसी का एक प्रयास है कि लोगों को जो पेंशन संबंधी समस्याएं हैं या राशन संबंधी समस्याएं हैं या राजस्व संबंधी समस्याएं, उनका समाधान उनके बीच बैठकर हम कर सकें। और आज ये शुरुआत है, आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन लगातार करेंगे और काफ़ी सारे प्रकरण आज हमें मिले हैं जिनका निस्तारण लोगों के बीच में कराया भी है। और आप देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। कितनी सफलता मिली है सर इस चीज़ के? सफलता का आकलन तो आप ही लोग बताएंगे, कितने हम आप लोगों से पूछिए, बताएंगे कितनी क्या सफल रहा है। क्योंकि सफलता का मानक तो जब तक भाई हमारे जो जन सामान्य है, जब तक वो संतुष्ट ना हो तब तक सफलता का मानक कहना बेमानी है। आप लोग पूछिए लोगों से। गाँव के अलावा कस्बों में भी कार्यक्रम, जहाँ हमें आवश्यकता लगेगी हम वहाँ प्रोग्राम आयोजित करेंगे। पूर्व में भी जैसा मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीने से लगातार हम गांव में जाकर जो हमारी खतौनी में त्रुटियाँ हुई हैं या अंशों संबंधित त्रुटियाँ हुई हैं, 2 महीने में हमें लगभग 76 आवेदन प्राप्त हुए थे और उन सब का हमने निस्तारण करा दिया। सर, एक किसान की समस्या थी कि बीज नहीं मिला उसे, जो मिलना था फ्री में। वहाँ किसी ने ये बोला कि अब वो ख़त्म हो चुका, आप खरीद लो। तो क्या सर किसान के जो बीज है वो मिलता रहेगा? क्या कैसे? किसान का उनकी समस्या ये थी कि उनके गांव की मैपिंग, जो उनका गांव पड़ता है ब्लॉक मोरना में, उनके गांव की जो मैपिंग है, ऑनलाइन मैपिंग हुई है वो जानसर ब्लॉक में, तो गलत मैपिंग के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। तो इन लोगों ने मुझे प्रार्थना पत्र दिया है। तो जिलाधिकारी सर, किस तरह का आज आयोजन हो रहा है? देखिए, हम लोग आज यहाँ पे निर्गाजनी गांव में हैं जी, और यहाँ पे तहसील की जो हमारी पूरी टीम है एसडीएम साहब के नेतृत्व में और ज्वाइंट साहब के नेतृत्व में विकास विभाग की पूरी टीम है। यहाँ पे एक जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके द्वारा एक तहसील आपके द्वार एक अभियान छेड़ा गया है, जिसमें ये कोशिश है कि उन्हीं गाँव में जा कर के इनकी जो गाँव के लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनना, चाहे वो राजस्व से संबंधित मामले हों या भूमि से संबंधित दिक्कतें हों या कोई विकास विभाग से संबंधित कोई परेशानियां हों, उनको सुनना और उनका मौके पर ही यथासंभव निस्तारण करना, इसकी एक कोशिश है। और इसी के क्रम में यहाँ पे आज हम लोग आए और यहाँ पे अब तक 20 से ज़्यादा शिकायतें यहाँ पे हम लोगों को मिली हैं जो ज़मीन से संबंधित हैं। उनको हम लोग निस्तारित करेंगे, उनकी समस्याओं को हम लोग समाधान करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे
25 से ज़्यादा लोगों को कंबल भी वितरित किए गए, क्योंकि ठंड का मौसम है। कई सारे लोगों को यहाँ पे जो निर्विवाद विरासत होता है, उनकी विरासत तुरंत चढ़वा करके उनको दिया गया। यहाँ पे घरौनी वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। 1 लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी यहाँ पर दिया गया है, जॉइंट साहब के माध्यम से तैयार किया गया था। एक जो शौचालय के लिए भी एक लोगों को उसका दिया गया है। तो हम लोगों की कोशिश यही है, चाहे वो विकास विभाग से संबंधित कोई दिक्कतें हों, परेशानियां हों, उनको नोट करना, उनको सक्षम स्तर से उनको समाधान करके प्रस्तुत करना। और लोगों को हम लोग ये चाहते हैं कि लोग इस अभियान से जुड़े, और आप सभी के माध्यम से ये हम लोग चाहते हैं कि ये पूरे मुजफ्फरनगर जनपद में एक ऐसा मैसेज जाए कि लोगों को उनकी परेशानियां उनके गाँव में ही जा कर के सुनने का अभियान चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान से लोग जुड़ें और लाभ। आज ये कोशिश कितनी सफल हुई है एडीएम साहब? देखिए, ये जो कोशिश है, मेरी समझ से ये पूरी टीम जो काम कर रही है, निश्चित रूप से इसका बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट है। और इतने सारे लोगों का अपने परेशानियां बताना और इतने सारे लोगों का तुरंत समाधान होकर के उनको सर्टिफिकेट मिलना, ये इस बात का परिचायक है कि ये अभियान पूर्ण रूप से सफल है। और ये अन्य गांवों में भी इसके लिए एक ये प्रेरणा का काम करेगा। सर, ये शुरुआत आज हुई है, ये लगातार चलेगी या क्या कैसे? कुछ खेल की बात भी मैदान की हुई है यहाँ? ये देखिए, जो तहसील आपके द्वार, मैंने जैसा कि बताया कि न्याय और उम्मीद के लिए काम करना इसका उद्देश्य है। लोगों को उनका हक मिल जाए, उनका न्याय उनके साथ हो जाए। उम्मीद कि उनको अगर कोई चीज़ जीवन जीने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है और प्रशासन अगर उसके साथ खड़ा है, तो उस